गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया जिसमें हमने वेदा के बारे में पढ़ा, वेद के बारे में पढ़ा, जनरली में पढ़ा वेद जो जनरली 4 टाइप्स के थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है सम मोर वैदिक टेक्स्ट, यानी कुछ और वैदिक टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। द ब्राह्मणास आर द कमेंट्री ऑन द वैदिक हाइम्स। अभी बुक का नाम है ब्राह्मणास, इसमें क्या है वैदिक हाइम्स लिखी हुई, क्या लिखी हुई है वैदिक हाइम्स। दूसरा है अर्णकास इंस्ट्रक्शंस फॉरेस्ट, अर्णकास ये बुक का नाम है अर्णका, इसमें फॉरेस्ट के इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। और ये जो बुक है इसमें बताया जाता है किस तरह से फॉरेस्ट में जो अर्ली वैदिक लाइफ थी, अर्ली वैदिक एज है, वो किस तरह से वहां के लोग स्पेंड करते थे। अगला आता है उपनिषद। द उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल व्यू ऑफ द ग्रेट सेंट। जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हैं, साधु संत जो हुए हैं, उनकी जो वर्डिंग है, उनके जो प्रवचन है वो उपनिषद के अंदर रखे गए हैं। अगला आता है द 4 उपवेदा। जो 4 उपवेदा थे उसके अंदर हमें हर एक वेद के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद में लास्ट 2 वैदिक टेक्स्ट हमारे द 2 एपिक्स, महाभारत एंड रामायण आर द पार्ट ऑफ द पुराण। जो हमारी पुराण है, पुराण में 2 एपिक्स हैं, एक तो था रामायण, दूसरा है महाभारत। ये दोनों अपने आप में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देते हैं। जितने ही वेद पढ़ो या फिर आप 2 एपिक्स को पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा नॉलेज इनसे मिलने वाली है। इसी में भागवत गीता वो भी इसी के अंदर आपकी आती है। ये कुछ क्या है हमारे जनरल वैदिक टेक्स्ट हैं। देन अगला टॉपिक है द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, कि वैदिक पीरियड के अंदर किस तरह से जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट देखने को मिला वो हम पढ़ने वाले हैं। द वेदा टेल अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द प्लेस। और जो भी हम जो हमारा नॉर्थ इंडिया है किस तरह से वो एक्सपेंड हो रहा है, किस तरह से जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जा रहा है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेदिक हाइम्स मेंशन सेवरल रिवर। जो ऋग्वेदिक हाइम्स हैं, जो ऋग्वेदिक म्यूजिक जो है हाइम्स जो आती है जनरली, उसमें काफी सारे रिवर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। इन द टेक्स्ट सिंधु। अब जो टेक्स्ट है वैदिक ऋग्वेदी जो टेक्स्ट है उसके अंदर सिंधु के बारे में, सिंधु इसको इंडस भी बोला जाता है जनरली, सरस्वती जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, अभी गायब हो चुकी है, अभी बहती नहीं है इंडिया में। द गोमती जिसको मॉडर्न गोमती के नाम से जाना जाता है। द क्रुमु जिसको कुर्रम के नाम से जाना जाता है। और कुबा जो कि काबुल के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में जो ऋग्वेदा है उसके बाद उसमें लिखा हुआ है। द स्वात इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मेंशन टू द नॉर्थ ऑफ काबुल। काबुल में सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में मेंशन किया है, काबुल के अंदर जो नदी है स्वात या स्वास्तु, उसके बारे में काफी अच्छा मेंशन कर रखा है। द रिवर गंगा एंड यमुना आर मेंशन ओनली वंस। और जो गंगा और यमुना रिवर है वो ऋग्वेदा के अंदर केवल एक ही बार उनकी चर्चा की गई, एक ही बार उनका नाम आया है। From thus it appeared that early Aryans lived in the area covered by western Afghanistan, Punjab and part of western उत्तर प्रदेश। तो इससे मालूम चलता है जो अर्ली आर्यंस थे वो ईस्टर्न अफगानिस्तान यानी ईस्ट अफगानिस्तान में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट में रहते थे। बट देयर मेन फोकस वॉज ऑन द रीजन कॉल्ड ब्रह्मवरत। तो उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, ब्रह्मवरत उसमें ज्यादा रहते थे। सप्ता सिंधु जो मॉडर्न हरियाणा है या फिर अनडिवाइडेड पंजाब यानी हरियाणा और पंजाब का जो पार्ट है उस पार्ट में वो रहते थे, जिसको ब्रह्मावरत के नाम से जाना जाता है। विच वॉज वाटर्ड बाय द अबव 7 रिवर। और ये जो अपने ऊपर जो नदियों के नाम पड़े, सिंधु, सरस्वती, गोमती, क्रुमु और कुबा, स्वात और गंगा, यमुना, ये सभी नदियां वहां पर बहती थी, वहां पे फ्लो करती थी। लेटर दे सेट अप किंगडम्स इन कौशल्या एंड काशी एंड द रीजन्स ऑफ वाराणसी। और बाद में अर्ली आर्यंस ने अपना खुद का किंगडम बना लिया कौशल्या, काशी और वाराणसी के अंदर। देन अगला टॉपिक आता है लाइफ ऑफ द पीपल। जो वैदिक पीरियड है उस समय की लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइफ ऑफ द पीपल सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल लाइफ। द आर्यंस लिव्ड इन ट्राइब। जो आर्यंस है वो ट्राइब की फॉर्म में रहते थे, एक साथ मिलकर, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में इकट्ठा होकर रहते थे। द राजन वॉज द चीफ ऑफ द ट्राइब। और जो चीफ है वो जो ट्राइब का चीफ है उसको राजन बोला जाता है। ही वॉज चूज बाय द पीपल। और उसको वहां के लोग चुनते थे, यानी वहां का जो सबसे पावरफुल या सबसे फेमस जो पर्सन होगा उसको राजन बनाया जाएगा, वो लीडर होता है वहां का, उस ट्राइब का। ही वॉज असिस्टेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी कॉल्ड सेनानी। और उसके नीचे काम करने वाला पर्सन कौन है, सेनानी, जो एक आर्मी का चीफ है, कमांडर इन चीफ है आर्मी का। और उसके साथ में कौन है, द प्रीस्ट वॉज कॉल्ड पुरोहित। तो 3 पर्सन होते हैं जनरली, एक तो राजन है,
जो ट्राइब का हेड है, दूसरा कमांडर ऑफ आर्मी, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी जिसको सेनानी बोला जाता है, और उसके बाद प्रीस्ट वाज कॉल्ड पुरोहित जिसको पुरोहित बोला जाता है। ही वॉज एडवाइज बाय 2 असेंबली, और 2 असेंबली बना के रखी हुई है, पहला है सभा, दूसरा है समिति। देखो उस समय भी क्या है, 2 असेंबली बना के रखी हुई थी, एक है सभा एक है समिति। ही परफॉर्म सैक्रिफाइस लाइक राजसूया एंड अश्वमेघ यज्ञ टू गेन सुप्रीमेसी ओवर द अदर चीफ। अब यहाँ पे जैसे हमने रामायण में महाभारत में पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ हवन होते हैं, कुछ यज्ञ होते हैं, जैसे राजसूया यज्ञ हो गया आपका, अश्वमेघ यज्ञ हो गया जिसमें भगवान राम ने किया था। जनरली उसमें क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, पूरी कंट्री में अपनी पावर स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अपना जो अश्व है उसको फ्रीली मतलब मूव करवा दिया था, फ्रीली छोड़ दिया था उसको, ताकि वो मूव करे और जिस एरिया में वो जाएगा वो एरिया जो किंग है उसके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह के यज्ञ वगैरह टाइप में, इस तरह के सैक्रिफाइस वगैरह भी उस समय के लोग वहां पर जो राजा वगैरह जनरली करते थे। द आर्यन ट्राइब वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी विलेजेस, जो आर्यन ट्राइब है उसके बाद काफी सारे विलेजेस में डिवाइड हो गई। द कुरु एंड पंचाल्स वर द 2 पावरफुल ट्राइब, और उस समय की जो 2 ट्राइब सबसे पावरफुल है, एक तो कुरु है, एक पंचाल्स है, जो कि एक सबसे पावरफुल ट्राइब उस समय की मानी जाती थी। देन अगला टॉपिक सोसाइटी। सोसाइटी देख लेते हैं इसमें। जनरली द आर्यन सोसाइटी वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोफेशन। जो आर्यन सोसाइटी है उसे डिवाइड कर रखा है ऑक्यूपेशन के बिहाफ पर, क्लास के बिहाफ पर। द ब्राह्मण्स वर द प्रीस्ट, जो ब्राह्मण्स हैं वो उनको क्या बोला, प्रीस्ट बोला जाता है। क्षत्रिय वर द रूलर्स एंड वॉरियर्स, क्षत्रिय कौन है आपके, रूलर्स है, वॉरियर्स हैं। और जो वैश्य हैं वो ट्रेडर्स हैं, कल्टिवेटर्स, स्किल वर्कर्स हैं। जनरली इस तरह से डिवाइड कर रखा है। द शूद्र सर्व द अदर 3 ग्रुप एंड डिड मैनुअल जॉब। और तो जनरली यहाँ पे कास्ट सिस्टम की बात करें, कास्ट सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। जनरली जो ब्राह्मण से उनको प्रीस्ट बोला जाता है, क्षत्रिय जो कि रूलर्स और वॉरियर्स हैं, वैश्य जो ट्रेडर्स हैं, कल्टीवेटर्स, स्किल वर्कर्स हैं, और लास्ट जो क्लास आती है 4th क्लास शूद्र, जिनका काम क्या इन तीनों ग्रुप के लोगों के लिए काम करना, जो छोटे मोटे काम होते हैं मैनुअल्स जॉब, वो एक सब शूद्र क्लास आपकी करती है। द फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड सोसाइटी वॉज कॉल्ड कुला। अब जो फैमिली है वो सबसे छोटी यूनिट बोला जाता है, सोसाइटी को कुला के नाम से जाना जाता है। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली वाज कॉल्ड गृहपति, और जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है सोसाइटी जो हाउस है या फैमिली का, उसको गृहपति के नाम से जाना जाता है। अ नंबर ऑफ कुला टुगेदर वर नोन एज क्लाइंट्स, और जब काफी सारे कुला को एक साथ इकट्ठा कर दोगे, कुलर्स को इकट्ठा कर दोगे, तो उसको क्लाइंट्स के नाम से जाना जाएगा। क्लाइंट्स से क्या बनता है, जना, और जना से क्या बनने वाला है, ग्राम। यानी जनरली सबसे छोटा जो पार्ट है, उस जो पार्ट जो सबसे छोटा फैमिली है, उसका फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है उसको गृहपति। अब कुला नंबर ऑफ कुलास को आप कंबाइन कर लो, बनेगा क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को कंबाइन कर लो, जना, जना को कंबाइन कर लो, तो आपका बनेगा ग्राम या विलेज। वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस राइट्स एंड पब्लिक फंक्शन, और वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो उस समय भी खराब थी, ताकि उनको रिलीजियस एक्टिविटीज में, मंदिर वगैरह में आने की परमिशन नहीं मिलती थी, पब्लिक फंक्शन में गैदर होने की परमिशन नहीं मिलती थी। देन बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करने वाले हैं।